इधर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पता नहीं ये हमला किसने किया। ये शोर कहाँ से आया? रानी साहिबा के कमरे से। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ये छोटे मोटे टोटके आजमा कर मुझे हरा दोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी रानी के पास सिर्फ 30 दिन का वक्त है। 30 दिन बाद वो पूरी मेरे कब्जे में होगी, जिंदा या मुर्दा। सईद, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। मुझे एक तन्हाई वाला कमरा चाहिए, कोई बंदा वहां ना आए। अरे ये गरीब चलते चलते कहाँ आ गया? तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये जिल्लामा का इलाका है? मुझे 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 जाने दो। मैं तो एक छोटा सा ताजिर हूँ। मुझे नहीं पता था ये इलाका आपका है। मेरे सारे पैसे आप ले लो। पैसे? कभी सोचा है कि सांप डसता क्यों है? क्या उसे डसने के पैसे मिलते हैं? तुम ऊपर जाकर इस सवाल का जवाब सोचना। मजा आ गया। ये सामने कौन जा रहा है? बगदाद की मलिका। सुना है कि ये गरीब घराने से थी। इसे बादशाह ने खुद चुना था, इसकी सलाहियतों की वजह से। बादशाह का सबसे कीमती हीरा। हम भी तो जरा देखें। वाह, क्या खूबसूरती है। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया हूं। मैं उसे अपनी रानी बनाकर रहूंगा। तुम दोनों जाओ और मुझे रानी के बाल लाकर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सुन छोटे, तू जा रानी के बाल लेकर आ। मैं इधर ही तेरा इंतजार कर रहा हूं। अरे भाई, लेकिन जिल्लामा ने तो दोनों को भेजा है ना। अच्छा, वैसे भी दो बंदों की क्या जरूरत उधर। मैं बस यूं गया और यूं आया। यही मौका है, अभी बाल पकड़ लेता हूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाय, ये क्या पढ़ दिया इसने? खादिमा, ये बाल बाहर मिट्टी में दबा देना। अरे रानी साहिबा, आप मुझे कह देती, मैं आपके बाल संवार देती। अरे कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अब तो इसने दुपट्टा पहन लिया, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। इसकी खादमा ने यहीं बाल दबाए थे, यहां से निकाल लेता हूं। जले हुए हाथों से मैं ये कभी नहीं खोद पाऊंगा। बड़े भैया को जाके कहता हूं। बड़े भैया, वो रानी बहुत बड़ी जादूगरनी है। उसने दुपट्टा पहनते हुए ऐसा मंत्र पढ़ा कि मैं जलते जलते बच गया।
वो तो मैं बहादुर जिन था, उधर से फौरन भाग गया। कोई और होता तो जल जाता, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे पता है इसने बाल जमीन में कहाँ छुपाए हैं। आप उसे जाकर निकाल लो। ओए उल्लू के बच्चे, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि दुनिया का कोई भी जिन जमीन से बाल नहीं निकाल सकता। ओह, अब समझ आया। बड़े भैया अब क्या करें? आखिरी चीज एक और देख कर आओ, जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। जाकर रानी की कंघी देखो, उसमें अगर एक बाल भी तुम्हें मिल जाए तो बस हमारा काम हो गया। मालिक, मालिक, बाल मिल गया मालिक। मैं अपनी जान पर खेलकर ये बाल लेकर आया हूं मालिक। है? अब होगा खेल शुरू। क्या जिल्लामा, उल्लू की शक्ल का जिन मेरी बीवी का दीवाना हो गया है? जी हाँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी ऐसे जिन का मुकाबला नहीं किया। इंसानों का जादू एक तरफ, जिन्नात का जादू इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तुमने तो सूरह फलक और नास पढ़कर दम की थी ना? बात दरअसल कुछ और है। मैं जब जवान था उस वक़्त मैं एक बुजुर्ग के पास अक्सर जाया करता था, उनसे इल्म व हिकमत की बातें सीखता। जवान, तुम्हारे अंदर मखलूक की खैरखाही का जज्बा है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सूरह फलक और सूरह नास की खास इजाज़त दूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बाबा, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन ये इजाज़त वाली बात मेरी अकल में नहीं आती। अल्लाह का कलाम है, कोई भी पढ़ ले, इसमें क्या? वो सामने देखो, वो बच्चा तीर चला रहा है। मुझे नहीं लगता वो किसी चिड़िया को भी मार पाएगा, लेकिन यही तीर जब वो फौजी चलाएगा तो वो एक शेर को भी मार सकता है। तीर तो तीर ही है ना, लेकिन असल फैसला इस बात से होता है कि कौन चला रहा है। अरे बाबा, तीर और चीज़ है, अमल और चीज़ है। मुझे लगा ही था तुम फकीर की बात बगैर दलील के मान लेते तो अच्छा था। जिल्लामा ही तुम्हें आकर बताएगा। हैं? इसका क्या मतलब? इस बात का मतलब आज समझ आया है। मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम भी इस मसले में फंस गए। तुम अगर चाहो तो पीछे हट सकते हो। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे अभी कुछ देर पहले मेरी बीवी ने घर से पैगाम भेजा है कि मेरी बेटी की तबीयत सख्त खराब है। मेरे पास सिर्फ 30 दिन बाकी है। मेरे पास सिर्फ 30 दिन बाकी है। मैंने सुना है बसरा में एक नेक हस्ती है, मालिक बिन उबैद। मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे अपना मसला अर्ज करता हूँ। यकीनन वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, आप आज हमारे मेहमान खाने में कयाम करें। इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद की। सहाबी बाबा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस परदेसी की मदद करें। बादशाह वक्त का कासिद है। जी जनाब, जैसे आपकी ख्वाहिश। मैं आपको 3 अमाल बता रहा हूं। आप जाते ही वो अमाल शुरू कर दें। पहला अमल यह है कि रानी के पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े लें। जिस्म से लगा हुआ कपड़ा, शमीज या दुपट्टा वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस कपड़े पर रोज़ाना अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा सूरह फलक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़े। ये अमल 90 दिन तक करना है। 90 दिन के बाद वो कपड़े जलाकर उसकी राख पानी में बहा दे। या तो रानी खुद पढ़े या घर वाले, किसी को पैसे देकर ये काम नहीं करवाना। दूसरा अमल ये कि अल्लाह ताला की ये नाम या हकीमो या हन्नानो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में खुला पड़े, हज़ारों की तादाद से कम ना हो। ये अमल भी 90 दिन तक करें। तीसरा अमल ये कि 90 दिन तक रोज़ाना हस्ब तौफीक सदका करना। सदका ऐसे गरीब लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है जो नमाज और जिक्र करने वाले हों। याद रखना, ये सदका और जिक्र मौकलात की ग़िज़ा है। अगर तुमने इसमें गफलत की तो मौकलात कभी भी मदद को नहीं आएंगे।
तुम वापस पहुंचते ही ये अमल शुरू कर दो। जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता तुम्हारी खास हिफाजत रहेगी। ना वो तुम्हारी बेटी का कुछ बिगाड़ पाएंगे और ना ही रानी का। और हाँ, तुम्हें